PMN न्यूज। जोहार, आदाब, नमस्कार। PMN न्यूज में आपका स्वागत है। हम अभी उपस्थित हैं रांची नगर निगम के प्रसिद्ध स्थल डोरंडा में, और यहाँ मैं बता दूं कि डोरंडा ही में झारखंड के सूफी संत और इस क्षेत्र के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के सूफी कहने जाने वाले बाबा रिशलदार का मज़ार शरीफ के सामने हम हैं। और आपको बता दें, डोरंडा एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ 1857 की जो गदर हुई थी उसमें ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी का ये कर्मस्थल ही रहा है। और यहीं पर झारखंड सरकार का मंत्रालय है जो इसे नेपाल हाउस कहा जाता है। और चूँकि पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत से लोग यहाँ इस दरगाह में ज़ियारत के लिए आते हैं। और हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र में जो है इलेक्शन होने जा रहा है, दरगाह शरीफ के अगल बगल के जो बस्तियां हैं वहाँ जो सुविधाएं हैं सरकार में और नगर निगम के द्वारा क्या किया जा रहा है। मैं PMN न्यूज़ के लिए आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। है वार्ड 45 में, और हमारे सामने एक प्रत्याशी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। सर, आप चूँकि वार्ड 45 के वार्ड के मेंबर हैं, मुख्यतः यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? पहले तो आपको मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और तमाम जो 45 वार्ड के जो मतदाता हैं उन लोग से अपील है कि अपने चुनाव चिन्ह जो हमारे हैं मोती छाप में मोहर लगा करके भारी मतों से विजय बनाएं। और यहाँ की जनता को हम पहले भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जावेद अनवर को वोट दे करके विजय बनाएं। जावेद जी, चूँकि आपका जो इलाका है काफ़ी प्रसिद्ध इलाका है, बाबा रिछालदार का यहाँ पे मज़ार शरीफ है, साथ में ही यहाँ बगल में झारखंड मंत्रालय है। यहाँ चूँकि लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या रोड है, नाली है, सफाई है, और तरह का बहुत सा दिक्कत है यहाँ पर है। वो हम लोग इंशाल्लाह जीत के आऊँगा तो उसे पूरा मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपका क्षेत्र चूँकि लीज एरिया है, आज़ादी के अभी 75 साल हो गए, लोग यहाँ अभी भी शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। इसको डोरंडावासी के बारे में जो शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, लीज का मामला जो है ना वो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की। हम लोग बहुत सा ये केंद्र सरकार में भी हम लोग आवाज़ उठाएँ, राज्यसभा में भी आवाज़ उठाएँ, उसका कोई संविधान नहीं निकाला इन लोग लीज के मामला में। लीज के मामला में बहुत सा लोग हम लोग चंदा सब कोई करके भी हाई कोर्ट में भी रिट फाइल किए थे, कोई सुनवाई उसमें नहीं हुई है लीज के मामला में। आगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जीतते हैं, तो हम लोग आगे जाएंगे, जनता के साथ आगे बढ़ेंगे और लीज को इसको ख़त्म कराने का कोशिश करेंगे। अब पहला हमारा मुद्दा यह है कि जो वार्ड पार्षद से जो हम उठे हैं, पहला मुद्दा हमारा यही कि नशा मुक्त। नशा में बहुत लोग परेशान हैं, बच्चे लोग परेशान हैं, उनके गार्जियन लोग परेशान हैं नशा से। हम लोग चाहते हैं कि नशा को पहले बंद कराया जाए। अच्छा, चूँकि यहाँ सबसे बड़ा समस्या अभी नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान है। अब विशेषकर जो दरगाह क्षेत्र है या आपका सचिवालय के बगल में, तो यहाँ छोटे छोटे लोग व्यवसाय करते हैं, उनको हटाया जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये है हाई कोर्ट का मामला है, इसमें हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, समझे। इसमें ना कोई अभी ना विधायक ना आया है, ना संसद आया इस मैटर में, ना कोई आवाज़ उठाई है। नहीं, लेकिन इसमें है कि जो आपका वेंडर मार्केट टाउन में बना हुआ है, डोरंडा क्षेत्र में एक भी वेंडर मार्केट नहीं, उनको वहाँ पर व्यवस्थित किया जा सकता था ना। ये सुन रहे हैं कि वेंडर मार्केट डोरंडा बाजार में बनने वाली है, ये सुना जा रहा है। अभी कंफर्म नहीं है। मतलब अगर आप कल पार्षद बनते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के जो छोटे छोटे व्यवसाय उनको वेंडर मार्केट कम जगह मिलेगा। सबसे पहले तो मैं जो गरीब जो उजड़ा है जो उन लोग को बसाने का काम करेंगे, समझे। जो गरीब तत्वों के जो रोड में लगा रहे थे, रोज कमा रहे थे, रोज़ खा रहे थे बेचारे लोग, उन लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अभी भी डर से दुकान लगाते हैं बेचारे लोग, लगा रहे हैं टेबल कुर्सी में। कोई आता है अतिक्रमण वाले तो अपना ले ला के भागता है। उन लोग को हम कोशिश करेंगे कि वेंडर मार्केट में सबसे पहले उन लोग को जगह मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद अनवर, वार्ड 45 के पार्षद। हमारे सामने वार्ड 45 के कुछ महिला हैं। मैडम, यहाँ वार्ड 45 में प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं हैं?
समस्याएं बहुत है, पानी है, नाली गंदा रहती है, पानी का प्रॉब्लम है और बहुत से बच्चे लोग अभी एजुकेशन में बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि अच्छी तरह पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बहुत किल्लत है। अच्छा, यहाँ रोजगार, लोगों का पानी की समस्या है, साथ में गंदगी बहुत है, रोड है लेकिन नाली नहीं है, इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? यही सब तो साफ करना है बस। इमरान भाई, हम सब बहनों और माओं की दुआ है इमरान भाई जीते और बहुत अच्छे नंबरों से आए। हर किसी का दिलों पे घर बना चुके हैं, आज नहीं, आज वोट है बोल के नहीं, ये 7-8 साल से फ्री में काम कर रहे हैं, हर जगह फ्री में काम कर रहे हैं, इसलिए तो ये हर माँ बहनों के दिलों पे जगह बना ली है। अच्छा, चूँकि डोरंडा आपका आज़ादी के बाद से अभी लीज पे है, आप लोग शरणार्थी शिविर के रूप में हैं, तो मतलब इतना दिन के बाद में नगर निगम हो या सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं और इमरान भाई से क्या उम्मीद रखते हैं? इमरान भाई से उम्मीद है कि इमरान भाई हमारे सब प्रॉब्लम को हल करेंगे। इमरान भाई एक ऐसे शख्स है जो हर किसी का प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। क्या नाम हो आपका? शफकत नाज, इनसे मिलिए। हाँ मैडम, यहाँ पानी का बहुत समस्या है, आप जो महिलाएं वो पानी के और रोड से पीड़ित हैं, इस संदर्भ में क्या कहना है? क्या पानी का बेसिकली क्या, कैसे पानी आता है? पानी तो बहुत गंदा आता है, पानी सही नहीं आ रहा है अभी नल में बहुत सा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इमरान भाई थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा सा कोशिश करके थोड़ा साफ पानी मिले, और नाली वगैरह तो थोड़ा बहुत गंदा रहता है। यहाँ सिर्फ सप्लाई पानी है, बोरिंग का व्यवस्था या चापा नल वगैरह का नहीं है? चापा नल है मोहल्ले में, एक जगह है चापा नल है मोहल्ले में, लेकिन पानी उसका ठीक ही है, मतलब हम मैदान में है चापा नल वहाँ पर ही। हम लोग देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ गंदगी का अंबार है, नदी में पूरा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, और जहाँ मतलब नाली, रोड तो है लेकिन नाली की नज़र नहीं आ रही, इसको कैसे देखें? इसको इमरान भाई के ही अब जरिया हो सकता है, वही कुछ कर सकते हैं हम लोग के लिए, सबकी दुआ है उनके साथ में, समझे ना, सबकी दुआ है, वही अब कुछ साफ सफाई में ध्यान देंगे। अच्छा, निवर्तमान पार्षद जो हैं, क्या उन्होंने सही ढंग से काम किया, उनके काम से खुश है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ उतना काम नहीं हुआ है सही से, समझे। देखिए अब इमरान भाई है तो अब क्या होता है, हो सकता सही हो सकता है पहले से, समझे, ठीक है। वार्ड 45 का प्रसिद्ध स्थल डोरंडा, हम अभी डोरंडा में हैं, और चूँकि डोरंडा एक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल है, और वार्ड 45 के प्रत्याशी हमारे सामने हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वहाँ इलेक्शन में क्या तैयारियां हैं और यहाँ प्रमुख रूप से क्या समस्या। हमारे सामने मोहम्मद नदीम जफ़र मुन्ना जी, वार्ड 45 के पार्षद प्रत्याशी। सर, ऐसा है कि वार्ड 45 एक धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे आपका बाबा रिशलदार का मजार शरीफ है, झारखंड सरकार का मंत्रालय है, साथ में डोरंडा छावनी, 1857 की गदर यहीं से लड़ी गई। यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ पे तो समस्या तो सबसे पहले है लीज का मामला था, जो लीज का मामला है सबसे बड़ा, उसमें हम लोग एक मीटिंग भी रखे थे इस्माइलिया स्कूल में, तो बहुत सा एक कमेटी बना था, लेकिन वो अभी वर्क इन प्रोसेस में है वो, समझे। और फिर आपका जैसे पानी का भी यहाँ समस्या है, बिजली बोर्ड का समस्या है, डॉक्यूमेंट्स का समस्या है, और सबसे पहला बात है कि लोग जीत के जो जाते हैं तो एक तरफा काम करते हैं, या तो अपना मोहल्ला या अपना कॉलोनी का। अगर आप जीत के जा रहे हैं तो पूरा वार्ड 45 का जनता आपको चुन के भेज रहा है, तो वार्ड 45 का जनता का सबका काम आपको करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हमको जहाँ से वोट मिला है सिर्फ वहाँ काम करें, तो ये अच्छा बात नहीं है, इससे ये कोई सिस्टम नहीं हुआ है। हम तो आपका जाके 2007-8 से काम कर रहे हैं और जनता के बीच में रह रहे हैं। अभी यहाँ चूँकि डोरंडा में मतलब पानी, बिजली और सफाई बहुत प्रमुख समस्या है। दूसरा समस्या यहाँ बेरोजगारी और अतिक्रमण है। चूँकि लोग बेरोजगार हैं तो रोड किनारे दुकान लगा रहे हैं। अभी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सरकार का आदेश है, ये हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन अगर हम जीत के आते हैं तो जैसे मान के चलिए और सब जगह भी जो कॉलोनी बना है उसके लिए हम नहीं होगा तो विभाग से या मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि इन लोग को पूर्ण निवास फिर से किया जाए। आप तो उखाड़ तो दिए हैं, लेकिन ये लोग भी तो इंसान हैं, जिनका दुकान गया है या जिनका मकान गया, वो लोग कहाँ जाएंगे?
तो उन लोग को एक अस्थायी रूप से उन लोग के लिए भी जो लड़ाई होगा हम लड़ेंगे। रांची नगर निगम में चूँकि आपका शहर इलाका में, कचहरी इलाका में देखिए वहाँ वेंडर मार्केट बनाया गया, आपका कोकर इलाका में वेंडर मार्केट। और डोरंडा चूँकि सबसे पुराना शहर है, रांची से पहले का पुराना शहर है, यहाँ घनी आबादी है और वेंडर मार्केट यहाँ नहीं होना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ पे जो है कि डोरंडा बाजार समिति का यहाँ का शायद फंड भी पास हुआ है, जो डोरंडा थाने के सामने जो बाज़ार लगता है उसके लिए, लेकिन कुछ मामला है या क्या है इसके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन वो मार्केट ही कम्प्लेक्स के लिए यहाँ तक सुने थे कि सब चीज़ क्लियरेंस हो गया है, लेकिन अब मार्केट नहीं बन रही है तो हम नहीं बता सकते। लेकिन वहाँ का तो सुने कि मतलब कि डोरंडा जनता बाज़ार जो है वो बनने वाला है, दुकान अलॉटमेंट सबका वहाँ पे होगा। निवर्तमान पार्षद का नाम बहुत काम किए हैं और अपने कार्यकाल में जो भी काम किए हैं, जो अधूरा है उसको हम आने के नेक्स्ट टाइम में पूरा करेंगे, हम निश्चित रूप से हम ही जीतेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए हम तो यही चाहेंगे कि जो भी सरकार का योजना है या जो भी फंड हो, यहाँ पे हम सीधा सीधा, देखिए उतना लंबा चौड़ा हम बात नहीं करते, सीधा सीधी हम बात बता दे रहे कि नगर निगम के द्वारा आप सिर्फ रहिएगा तो वार्ड का विकास नहीं हो पाएगा। जब तक दूसरे जगह से फंड नहीं लहिएगा तब तक आपका वार्ड का विकास होने नहीं जा रहा। आपको हर विभाग से हम आज हमारे वार्ड 45 में जितना ऑफिस है ना, उतना ऑफिस तो हमको लगता किसी वार्ड में नहीं होगा, लेकिन यहाँ फिर भी हम लोग हर चीज़ से वंचित है। अब PhD का देख लीजिए, यहाँ ऑफिस है डोरंडा में है, बिजली बोर्ड का ऑफिस डोरंडा में है, श्रम विभाग का ऑफिस डोरंडा में है, भवन निर्माण का ऑफिस डोरंडा में है, लेकिन ये सब चीज़ से हम लोग मरहूम हैं अब कि हम लोग को ये सब लाभ नहीं मिल पाता है। तो जब तक आदमी, जो योजना को जानने वाला आदमी आना चाहिए, जो सरकार से मिल के चले, सरकार का योजना को जाने, सिर्फ नगर निगम के द्वारा रहिएगा तो सिर्फ नली या स्ट्रीट लाइट बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। आपका पूरा अपना डिटेल्स? मोहम्मद नदीम जफ़र मुन्ना, क्रम संख्या मेरा 5 है, वार्ड 45 का चुनाव भी हम लड़ रहे हैं। चुनाव तो हुआ बहुत बार, लेकिन हम तो कभी मन नहीं था, लेकिन अब हम इसलिए मन बनाए कि जनता का काम नहीं हो पा रहा, और जनता का काम हम रेगुलर, राजनीतिक में तो 7-8 से, लेकिन 7-8 यहाँ तक कि बहुत सा ऐसा मामला था, ये गौस नगर का देख लीजिए, वहाँ पर पुल नहीं था, उस टाइम हम लोग उसको भी पास करवाए हैं। आप मतलब चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है साइकिल पंप छाप, क्रम संख्या 5। निवर्तमान पार्षद नसीम गद्दी उर्फ पप्पू गद्दी के ये कार्यालय है और इनका कहना है कि हम निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं, इनका काम बोल रहा है। और हम अन्य जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के जो दुकानदार साथी हैं। सर, ऐसा है कि अभी इलेक्शन होने जा रहा है और चूँकि आप रिसालदार बाबा के मज़ार के सामने हैं, अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो रहा है, क्या कल के डेट में आप भी तो रोड क्षेत्र में, क्या कहना है इसमें? हम क्या बोलेंगे, नगर नियम का है इसको हमको हटाने की ज़रूरत पड़ेगा, ज़रूर हटा देंगे। कितना दिन से यहाँ दुकान लगा है? यहाँ मेरा 4 साल हो गया सर। अच्छा, अभी अन्य क्षेत्र में वेंडर मार्केट बनाया गया है, लेकिन डोरंडा क्षेत्र में एक भी वेंडर मार्केट नहीं है, इस पर क्या कहना? बनना चाहिए, ज़रूरी है इसमें तो। अब पार्षद साहब आएंगे तो ज़रूर हम। अच्छा, पार्षद साहब का काम से क्या आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या काम किए हैं यहाँ? बहुत सही, ये सब रोड बना हुआ उन्हीं का बना हुआ है, और हर तरफ नाली भी बना हुआ है, रास्ता भी अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है। और देखिए दोबारा फिर आने का चांस है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे सामने एक महिला है। चची, यहाँ आप बाबा रिसालदार के दरगाह के सामने दुकान लगाए हुए हैं और अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान भी शुरू हो रहा है, तो क्या इसके अंदर में आपका क्या करना है? क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को साथ देना है। जो खड़े हुए हैं उनका बहुत अच्छे हैं, वो पहले से भी, अभी भी बहुत उनका स्वभाव अच्छा है, हम लोग के साथ बहुत ठीक आदमी है। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पर, देख रहे हैं, अब सारा सफाई सब करवाते हैं, सब देखते हैं। बाबा का मज़ार है उसके वजह से भी, और इन लोग का स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग खुद जानते हैं। पानी वगैरह यहाँ कंटिन्यूस आता है? जी, सब चीज़ का है, सभी चीज़ का सहूलत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शकीला बानो नाम है। अच्छा, कितना दिन से दुकान लगा रहे हैं? बहुत दिन से, 10 साल से है यहाँ पर। अच्छा, ये जो दुकान है आपके नाम से आवंटित है या ऐसे ही है?
ना इसी बाबा के दरगाह में हैं हम लोग, तो हम ही लोग के एक से नाम के हैं। हाँ जी, हाँ शकीला बानो। रांची नगर निगम वार्ड 45 में हम उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि डोरंडा एक ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। बगल में ही यहाँ बाबा रिशालदार का मज़ार है, यहाँ झारखंड सरकार का मंत्रालय है, साथ ही डोरंडा छावनी है। हम डोरंडा छावनी ही क्षेत्र में हैं। हमारे सामने श्रीमती अनीता सिंह मोथे, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या है। मैडम, अभी आज चूँकि वार्ड 45 महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ प्रमुख रूप से सभी बहुत सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन समस्याएं भी उसी तरह से विकराल हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक सिंपल सोशल वर्कर, एक समाज सेविका होने के नाते मैं इस यहाँ के लोगों का, मैं एक एक जनता के बीच में रह के बैठ के आई हूँ। तो यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं जो निगम से संबंधित, सरकार की योजनाएं तक उन लोग को पता नहीं है। तो अगर मैं उन लोग को इस मतलब प्रत्याशी बन के अगर मैं आई, पार्षद बनी, तो ऐसे ऐसे योजनाओं के लिए मैं उन्हें बताऊंगी और जानकारी दूंगी। रांची नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी संदर्भ में आज हम उपस्थित हैं वार्ड 45 और हमारे सामने समाज सेवी नवाब चिश्ती हैं। सर, वर्तमान में जो नगर निगम के इलेक्शन है और वार्ड 45 जो कि प्रसिद्ध क्षेत्र है, यहाँ बाबा रिशालदार का मज़ार शरीफ है, आपका झारखंड सरकार का मंत्रालय है, आपको डोरंडा छावनी है और लगभग बहुत से सरकारी संस्थाओं का यहाँ पे मुख्यालय है। तो एक तरह से काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। यहाँ की समस्याएं भी बहुत हैं कि इसको कैसे देखते हैं? देखिए, समस्या तो बिल्कुल आप जिस तरह से बात करें, डोरंडा जो इलाका है और वार्ड नंबर 45 का जो खास इलाका है, ये अच्छी खासी योजनाएं यहाँ पे लाई जाती है, लेकिन धरातल में काम अभी तक नहीं दिखाई दिया। पिछले 5 सालों से यहाँ पे जो रोड का निर्माण होना था, ये अभी तक ठप पड़ा हुआ है। इसी रोड से आप एयरपोर्ट निकल जाइएगा, इसी रोड से आप मेन रोड चले जाइएगा, ब्रिज बन गया, उसके बाद का जो इधर का हिस्सा होता है वार्ड 45 में, उस पर कोई काम नहीं किया गया है। जो और लगातार लोगों का प्रयास रहा है कि कम से कम मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विकास का कार्य किया जाना चाहिए। एक भी आप स्वास्थ्य केंद्र नहीं देख पाएंगे, कहीं पे अच्छा मैरिज हॉल जो सरकारी ये जो किया जाता है, सामुदायिक भवन का निर्माण, वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा वार्ड 45 में। एक बहुत प्रमुख समस्या यहाँ है कि आज़ादी के अभी 75-76 साल हो गए, हम लोग अमृत महोत्सव बना रहे हैं और पूरा डोरंडा भी शरणार्थी शिविर में है, सब लीज पे है। इसको कैसे? ये तो 1996 में ये लीज ख़त्म हो गया। उस समय बहुत बचपन का था जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ये पूरा इलाका लीज में तब्दील है, अंग्रेज़ों के ज़माने से लीज चला आ रहा है। गवर्नमेंट इसको ख़त्म करने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ के लोगों को आप शरणार्थी मत बनाइए। यहाँ पे आप एयरपोर्ट में भी और यहाँ पे जब कुछ होगा तो ये एरिया कैंप एरिया है। कभी भी आज कुछ दूसरे मुल्क से कभी कुछ हो गया तो ये कैंप एरिया है। और इस एरिया डोरंडा का एरिया जंग 1857 ईस्वी में मंगल पांडे और बहुत सारे लोग, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और आपका कई लोग थे, वो आज़ादी में इसी एरिया से गए थे जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ने, देश को आज़ाद करने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लीज ख़त्म हो जाए, इस पर ज़रूरी आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ चूँकि अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जा रहा है, तो जो यहाँ जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, लोग यहाँ खोमचा ठेला में व्यापार करते हैं और मतलब डोरंडा क्षेत्र में एक भी आपका वो सरकारी स्कीम लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं। कुछ जगह पे आपका ये बना हुआ है, वो जो दुकान बनती है सरकारी नगर निगम के द्वारा, हाँ, वो जगह जगह पे है, लेकिन 2-4 है। उस टाइप से आप रेगुलाइज कर देंगे हर जगह पे। स्पेस बहुत सारा है बाजार एरिया पे, आप उसमें मार्केट बनाइए ना। आप अभी मार्केट बनाने का सोच रहे हैं, मार्केट हो, लोगों को व्यवस्थित। बिल्कुल बिल्कुल, ये डोरंडा काफ़ी पुराना इलाका है और यहाँ पे वेंडर मार्केट होनी चाहिए। पप्पू गद्दी का नाम बहुत विकास किए हैं, सारा काम किए हैं, जो बचा हुआ उसको हम क्या करें? देखिए, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो करना था वो कर चुके हैं। अब चुनाव का वक्त है और चुनाव में देखना है जनता को जिसका प्यार मिलेगा
और आगे आने वाले समय में अगर जिसको समर्थन मिलेगा वो आने वाले विकास का कार्य करें, इससे अपेक्षा है। क्या नाम है? नवाब चिश्ती, सामाजिक कार्यकर्ता। निगम का इलेक्शन हो रहा है मैडम, तो आप डोरंडा क्षेत्र के हैं, वार्ड में आपका क्या क्या समस्या है? देखिए, सबसे बड़ा समस्या हम लोग का है कि हम लोग का दुकान जो लगाते हैं, हम लोग उस दुकान को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। हम लोग बहुत मुश्किल से दुकानदारी चल रहे हैं। आप दुकान लगाते थे? हम लोग का दोना पत्ता का दुकान है, झंडा चौक का पास, गोलचक का जगह, यहाँ झंडा चौक का पास। हम लोग का बहुत दिक्कत हो गया है। हम लोग बहुत मुश्किल से दुकानदारी कर रहे हैं, ठंडा में बैठ के कर रहे हैं। कितना दिन से दुकानदारी कर रहे थे? हम लोग का 30 साल से पुराना दुकान है, लेकिन फिर भी हम लोग का हटाया गया। सबको हटाया तो हम लोग को भी हटाना जाहिर है। नहीं, कहने का मतलब आपका 30 साल से दुकान है, तो हटाने से पहले कोई पुनर्वास की व्यवस्था किया गया क्या? कोई चीज़ की व्यवस्था तो किया गया नहीं है, लेकिन हाँ वार्निंग दिया गया था कि आप लोग को हटाना है, हटिया रोड में नहीं लगाना है। नहीं, हटाने से पहले जो वेंडर मार्केट है, नगर निगम के द्वारा बहुत सा वेंडर मार्केट बना गया है, तो डोरंडा क्षेत्र में चूंकि घनी आबादी, यहाँ फुटपाथ संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ वेंडर मार्केट बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। कहे कि यहाँ फुटपाथ बहुत ज़्यादा है, फुटपाथ ज़्यादा है, यहाँ दुकानदार वाला जितना है ज़्यादातर रोड ही में लगा रहा है। लेकिन जिसका जो अपना दुकान है वो तो अपना लगा ही रहा है, लेकिन बहुत सारा दुकान जो है फुटपाथ में है, जो कि बहुत फुटपाथ हमको तो लगता है 50-60 से ज़्यादा ऐसी ओपन यहाँ पर ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा यशोदा देवी। अभी हम हैं उपस्थित हैं वार्ड 45 में, यहाँ एक दुकानदार हैं, उनसे बात। सर, वार्ड 45 में प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ पे मेन समस्या है आपका पानी का, दूसरा है साफ़ सफाई का, और बाकी सब तो ठीक ही है। बिजली जो है समय पर जो है कभी कट जाती है, कभी रहती है, इस तरह से होता है, छोटी मोटी समस्या है। लेकिन ज़्यादातर समस्या जो है वार्ड का है साफ़ सफाई का है। नाली की समस्या तो खैर अंडरग्राउंड है, जिसकी सफाई अभी तक होती नहीं है, कभी भी उसका भी होना चाहिए। सफाई नहीं हो रही? नहीं, कभी नहीं होता, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, जाम है, वो भी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मुन्ना जो कैंडिडेट है, जो वार्ड 45 से जो खड़ा हुआ है, मेरे विचार से सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। क्योंकि जब ये चुनाव अभी तो खैर लड़ रहा है, बहुत काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि ये बेचारा जो है काफ़ी समय से प्रयासरत रहा और काम अच्छा करता है। मेरे विचार से बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट है ये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कुमुद किशोर। डोरंडा के प्रसिद्ध क्षेत्र झंडा चौक में सर, अभी नगर निगम का इलेक्शन होने जा रहा है। चाचा, नगर निगम का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या कहना है यहाँ, क्या क्या समस्या है? अरे समस्या है क्या, देखने दुकानदारी दुकान का सब तोड़ दे रहा, सब कि गरीब आदमी के जीने खाने का कोई जगह नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी के जीने खाने का कोई जगह नहीं, जहाँ पर बच रहा है 4 गो आदमी का खाने पीने का रोजी रोजी होता है, तोड़ देता है। अब आदमी का नौकरी चाकरी तो है नहीं, क्या करेगा आदमी? हम लोग का पोस्ट ऑफिस जगह दुकान है ना, पोस्ट ऑफिस है ना, कितना दिन दुकान? हम लोग का 60 साल से दुकान है, वहाँ भी रहबो करते हैं हम लोग। अच्छा, रांची नगर निगम में अलग अलग क्षेत्र में वेंडर मार्केट है, डोरंडा क्षेत्र में वेंडर मार्केट नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है? मार्केट तो सुनने में आके बनने वाला है, मगर देखिए स्टार्ट नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि कुमार लाल। अच्छा, हमारे सामने एक और बुद्धिजीवी। सर, डोरंडा क्षेत्र प्रसिद्ध क्षेत्र है और यहाँ अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जा रहा है और कुछ लोगों को हटाया गया, लेकिन उनका पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है, क्या कहना है इस पर? उन लोगों का होना चाहिए पुनर्वास की व्यवस्था, तो एकदम जरूर होना चाहिए। नेता लोग खाली वोट देने आते हैं, वोट के समय वोट मांगने आते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ रोड, नाली, पानी, बिजली का क्या क्या सुविधाएं हैं? इस संदर्भ में दुकानदार से, भाई साहब से बात कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार। अच्छा, हम यहाँ के एक दुकानदार साथी हैं, उनसे सीधा बात करते हैं, चूँकि ये अतिक्रमण पीड़ित व्यक्ति लग रहे हैं। हेलो सर, 1 मिनट। अभी चूँकि नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है और नगर निगम द्वारा यहाँ के लोगों को हटाया गया अतिक्रमण के नाम पे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना, हटाया है ठीक है, लेकिन कुछ रोजगार तो हम लोग को व्यवस्था करना चाहिए ना। शहर में, रांची शहर में वेंडर मार्केट की व्यवस्था है और डोरंडा बहुत डोमिनेटेड लगा, बहुत गंजान क्षेत्र है, लेकिन यहाँ कोई इस टाइप का मार्केट नहीं, इसके बारे में क्या कहना, क्या मांगे आप? मार्केट बनना चाहिए, यहाँ मार्केट बनना चाहिए यहाँ पे, और फुटपाथ दुकानदार को भी उसमें कुछ देना चाहिए। दुकान कितना दिन से दुकान लगा रहे हैं? कम से कम 60 साल से ऊपर हो रहा होगा। 60 साल में आपका कोई व्यवस्था नहीं किया? नहीं, तो आप भी हमारे पिताजी, हाँ हमारे पिताजी करते थे,
उसके बाद पिताजी डेट किए तो 35 साल से तो हम कर रहे हैं। मतलब आप अतिक्रमणकारी हैं? हाँ, अतिक्रमणकारी क्या है? अपने परिवार के लिए। हाँ, एक मिनट बात कीजिए। आप एक जैसे यहाँ नहीं मेरा बात सुनिए। सरकारी जो जमीन है और रोड नाली में जो कब्जा किया उसको अतिक्रमणकारी कह के सरकार हटा रही है, क्या कहना है आप? एक मिनट, पहले तो हम लोग अतिक्रमी नहीं है, क्योंकि 2014 का जो कानून है हम लोग का, जो संसद से पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ कि इनको व्यवस्थित किया जाए, जो कि 2017 में हमारा राज्य सरकार का कानून बना है कि इसको अविलंब व्यवस्थित करके जगह शिफ्ट किया जाए और मुक्त किया जाए रास्ते को। तो जब हम रजिस्टर्ड दुकानदार हैं, हमारे पास वेंडिंग प्रमाण पत्र दिया है नगर निगम, सब कुछ दिया है, और उसके बावजूद हम मुझे अतिक्रमण कैसे बोल सकता है? क्योंकि व्यवस्थित नहीं किया, वो उनका गलती है, मेरा नहीं है। 11 जोन का वो हॉकिंग जोन का दिया है कि हम बनाएंगे, जो आज तक दिया नहीं है अभी तक नगर निगम। कहने का मतलब ये है कि आप नियम है, लेकिन आपको उसी नियम का हवाला देकर हटाया जा रहा है, आपको अतिक्रमणकारी कहा जाए। यहाँ एक भी वेंडर मार्केट नहीं है डोरंडा में, तो आपका क्या कहना है? सरकार से हमारा कहना है कि हमको वेंडर मार्केट बना के दिया जाए। हम लोग वार्ता किए थे श्री सुशांत कुमार गौरव जी से, उन्होंने बोला था कि बल ठीक है, आपको वेंडर मार्केट बना के दिया जा रहा है। 11 हॉकिंग जोन चिन्हित किया, जिसमें डोरंडा भी चिन्हित किया हुआ, लेकिन अभी तक बनाने का प्रक्रिया कुछ भी नहीं है और डायरेक्ट हम लोग को उठा के बिक दिया जाता। हाल में ही 10 दिन पहले जो हुआ था, हमारा कम से कम उसमें 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरे कपड़े का लाइन का दुकानदार है, ठीक है ना उधर। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप कानून के तहत, पब्लिक का दिक्कत तो ये मुझे भी पता है, लेकिन हमारी भी जीविका चलना चाहिए। हमारे लिए हमको व्यवस्था कीजिए आप। व्यवस्था करने का कोई प्रक्रिया है नहीं, सिर्फ भगा देते हैं। अच्छा, भगाना, आप बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दे चुके हैं, फिर आप कैसे भगा सकते हैं बिना व्यवस्थित किए हुए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शफी का, एरिया लीडर है हम डोरंडा का। सर, अभी नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, आप रिसालदार बाबा के दरगाह के सामने, यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान है, बेरोजगारी है, वर्तमान पार्षद सुन रहे हैं कि इस पर कोई विचार काम नहीं कर रहे हैं, लोग नाराज हैं, क्या कहना आप? देखिए, वैसा कुछ नहीं, अभी पार्षद के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो चुनाव होने वाला, जान रहे हैं, आचार संहिता लग चुका है। लेकिन पार्षद जो भी आए तो सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि जो जितनी बस्तियाँ उजाड़ी गई उनको बसाने की सोचा जाए, गरीबों को रोज़गार मिले। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि सरकार से मेरी अपील है कि पहले बसाया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए, क्योंकि पहले रोज़गार, उसके बाद विकास। तो जब तक आप रोज़गार नहीं दीजिएगा तो विकास कहाँ से होगा? जनता को आप परेशान कीजिएगा। अभी देखिए, ठंड का मौसम है, रमज़ान शुरू होने वाला है 15-10 दिन के बाद, और बेघर कर दिए तो छोटे छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं, वो सब कहाँ जाएंगी? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मेरी सरकार से अपील है, नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि उनको पहले बसाने का सोचे, उसके बाद दूसरा रास्ता निकालें। टाउन में यहाँ वेंडर मार्केट है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में आपका डोरंडा में कोई भी वेंडर मार्केट नहीं है। देखिए, उसके लिए तो एक वेंडर मार्केट बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि एजी मोड़ में आए दिन अतिक्रमण चलता रहता है, गरीबों लोग को बहुत परेशानी होती है। तो सरकार को इसके प्रति बहुत ध्यान देना चाहिए। एक वेंडर मार्केट डोरंडा क्षेत्र में कम से कम होना ही चाहिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रईस गद्दी। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।